बोर्ड परीक्षा में 10वीं 12वीं के 4,75,000 बच्चे फेल हुए हैं। 10वीं के 60% तो 12वीं के 72% बच्चे पास हुए। सभी 11 टॉपर छोटे शहर की बेटियां। उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा ने हाईस्कूल की परीक्षा प्रदेश में पाया प्रथम स्थान। 500 में से पाए 496 अंक। नैन्सी दुबे ने पाया प्रथम स्थान। इशिता दुबे ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में कला संकाय से प्रदेश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इशिता सागर जिले की रहली विकासखंड की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल की छात्रा है। प्राचार्य अरुणा शास्त्री ने बताया कि इशिता ने लगातार मेहनत करके न केवल शाला का बल्कि संपूर्ण जिले का नाम रोशन किया। इशिता ने संपूर्ण जिले का नाम रोशन किया। अंशिका तिवारी ने कला संकाय में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहली की छात्रा ने प्रदेश में 5वें नंबर पर सूची में अपना नाम दर्ज कराया। वहीं एमपी में मिलेगी आईसीयू ऑन व्हील्स की सुविधा। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया संजीवनी एम्बुलेंस जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण। सीएम बोले डॉक्टर्स की नियुक्ति का अभियान जारी है। अगले साल डिजिटल एक्सरे की सुविधा। हर 25,000 की आबादी में संजीवनी क्लिनिक खोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। हम हाईटेक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के सिद्धांत के आधार पर इस दिशा में काम करना चाहते हैं। हम हाईटेक, उच्च गुणवत्ता की दिशा में काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। शाम करीब 5:30 बजे उनके आवास पर होने वाली इस मुलाकात में वो एक सभा को संबोधित भी करेंगे। सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से कोरिया जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का वर्चुअल शिलान्यास किया। जिला अस्पताल में 200 मरीजों का बिस्तर का इंतजाम है, जिसकी लागत 35 करोड़ रुपए है और मातृ शिशु अस्पताल में 50 बिस्तर हैं, जिसकी लागत 9 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर वर्चुअल रूप से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई मंत्री मौजूद थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने पर गोविंद सिंह चंबलाचल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजदूर दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश ने ट्वीट किया। सीएम ने मजदूर दिवस पर बोले बासी खाने का आह्वान किया, नागरिकों से बोरबासी खाने की अपील की। सीएम ने अपने आहार और संस्कृति के गौरव की अनुभूति के लिए 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर सभी लोगों से बोरेबासी खाकर श्रम को सम्मान देने की अपील की। मितानिन और मनरेगा कर्मियों के आंदोलन, सभी आंदोलनकर्मी पहुंचे सीएम आवास और राज्य मंत्री गुलाब कमरू के नेतृत्व में पहुंचे सीएम हाउस। खरगोन में करीब 18 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। बीते कुछ दिनों से कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक छूट दी जा रही थी। आज इस छूट का वक्त कुछ कम कर दिया गया। प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए एहतियातन कर्फ्यू की ढील को कम कर दिया। आज सुबह 8 बजे और 8 बजे से 12 बजे तक के लिए कुछ कर्फ्यू में ढील दी गई थी। अगर हालात सामान्य रहते तो इस ढील को और आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो भी कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाया गया तो उन लोगों के लिए हरियाली मैरिज गार्डन में अस्थायी जेल बनाई गई है। मुरैना में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 21 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मामले की सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की।
पुलिस ने आरोपियों के साथ 2,88,000 रुपए की नकदी और ताश की गड्डी भी जब्त की है। जुआरियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। सनावद में खरगोन रोड पर मोबाइल की दुकान और पान की दुकान में भीषण आग लगी। देखते देखते आग इतनी जबरदस्त तरीके से फैल गई कि पूरी दुकान जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर तब तक दोनों दुकानें जलकर खाक हो चुकी थीं। दोनों दुकानों का भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक खुलासा नहीं हुआ। वहीं मौजूद लोगों ने बताया कि 12 बजे के बाद दुकानों से धुआं निकलते देखा गया था। दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरीके से काबू पाने की कोशिश की। नवा रायपुर के डीडीयू चौक पर तेज रफ्तार बस और स्कूटी की टक्कर हुई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। मामला राकी थाना क्षेत्र के बस चालक मौके से फरार हो गया। खरगोन रामनवमी जुलूस के बाद हुई हिंसा को लगातार 19 दिन से ज्यादा शहर कर्फ्यू लगा हुआ है। प्रशासन द्वारा समय समय पर ढील दी जा रही है। शहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद कर दिए गए। मामले में लोग निराश और हताश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत लंबा समय हो गया है, अब जल्दी से जल्दी मंदिर, मस्जिदों को खोल देना चाहिए। मुरैना जिले के कुआरी नदी में हजारों मछलियों की मौत के बाद हरकत में आए प्रशासन ने 8 डेयरियों को सील कर दिया। शहर के कालीपुरम मोहल्ले से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सिंथेटिक दूध और केसिन के निर्माण कराने वाली डेयरियां संचालित हो रही थी। इनमें से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी नदी में जाता है। बीते दिन नदी में पानी पर हजारों मछलियां अमृत पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने 4 विभागों के साथ एक डेयरी पर कार्रवाई की। वहीं जांच के दौरान प्रशासन को अवैध रूप से संचालित डेयरियां भी मिली हैं। खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए गए। जांच में कुछ अवैध डेयरियां मिली। खरगोन के बलगांव के अंदर मक्का के खेत के अंदर ग्रामीणों को तेंदुआ देखने के बाद हड़कंप मच गया। झापकुआं क्षेत्र के अंदर पहली बार तेंदुआ देखा गया। तेंदुए की सूचना मिलते ही खेत मालिक पूनमचंद कुशवाहा सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे। भीड़ की चहलकदमी से तेंदुआ जंगल में भाग गया। तेंदुए को भागते हुए वीडियो वायरल हुआ। भीषण गर्मी में पानी की तलाश में तेंदुआ खेत में पहुंचा था। पहली बार तेंदुआ आने से किसान और ग्रामीण दहशत में है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अमानगंज बफर क्षेत्र के अंदर एक बाघ ने वन रक्षक पर हमला कर दिया, जिससे वन रक्षक के पैर में गंभीर चोट आई। वहीं घायल अवस्था में वन रक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वन रक्षक बफर जोन में गश्त करने के लिए गया हुआ था। उसी दरमियान बाघ ने वन रक्षक पर हमला कर दिया। सनावद के नाबाघाट खेड़ी मुक्तिधाम के पास नर्मदा नदी में तैरता हुआ अज्ञात नवजात शिशु का शव देखा गया। मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार करने आए नागरिकों ने मां नर्मदा प्राणी सेवा समिति सदस्य अरविंद पगारे को धन्यवाद दिया। घटना के बाद पुलिस को बुलाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल। बड़वाहा थाना क्षेत्र के नावघाट खेड़ी की घटना है। बुरहानपुर जिले के नेहरू स्टेडियम पर आज पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के निर्देश पर जिला पुलिस बल द्वारा दंगा और बलवे को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें जिला प्रशासन समेत पूरा पुलिस बल मौजूद रहा। इस मॉक ड्रिल में बताया गया कि दंगे के समय किस तरह से काम करना चाहिए, जिससे दंगाइयों पर काबू पाया जा सके। जिले भर में सामाजिक समरसता बनाने के लिए के साथ साथ अब दंगे और बलवे को मॉक ड्रिल के तौर पर भी लिया जा रहा है। किसी भी समय इमरजेंसी की स्थिति में दंगाइयों से कैसे निपटा जाए, इसको बारे में बताया जाता है। सागर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां कार में सवार 3 लोगों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। कार में पिता और दोनों बच्चे बैठे हुए थे। घर के पास के कुएं में कार के अनियंत्रित होने के चलते कुएं में जा गिरी कार, और कुएं में पानी इतना गहरा था कि कार पूरी तरह से डूब गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाया। एसडीआरएफ ने क्रेन की मदद से कार को कुएं से बाहर निकाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले को अवैध शराब, जुआ, सट्टे के कारोबार को पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। जिला पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाते आरोपी मोहम्मद आदिल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी से लैपटॉप, मोबाइल, नोटबुक और नकदी रकम 12,000 रुपए जब्त किए गए। आरोपी की गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। धमतरी और कांकेर जिले के अंदर 5 बड़े बड़े बांध, महानदी मुख्य नहर, महानदी प्रदायक नहर और उनके उप नहर एवं लघु नहरों के कार्य संचालित हैं। निम्न बांधों पर विगत कई वर्षों से कर्मचारियों की कमी होती जा रही है। स्थानीय बेरोजगारों की सीधी भर्ती की जाए। डूबन संघर्ष समिति द्वारा विगत 3 वर्षों से रिक्त पदों की नियुक्ति की मांग पत्र देते आ रहे हैं, जिसका संघ को अभी तक शासन प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला।
दूर होकर समिति कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रखी है। वहीं डुबान के अंदर लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है। डुबान वासियों का कहना है कि यदि शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बिजली संकट को लेकर सीएम गहलोत का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा कोयला उपलब्ध कराना मोदी सरकार की जिम्मेदारी, भाजपा प्रदर्शन कर बिजली कर्मचारियों को कर रही है परेशान। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने ली बैठक को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, कहा महंगाई के मुद्दे पर सभी सीएम के साथ बैठक करें प्रधानमंत्री। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने किया सीएम गहलोत पर पलटवार, कहा अपनी विफलता को केंद्र के माथे पर डालना चाहती है सरकार, मुख्यमंत्री से बिजली संकट को दूर करने की मांग की। कोयले और बिजली की किल्लत को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश भर में बिजली की भारी समस्या है, सभी को मिलकर समाधान निकालना होगा। बिजली की किल्लत पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था। दिल्ली के बाहरी दिल्ली के बलसवा लैंडफिल साइट पर 26 अप्रैल को आग लगी। आज भी ये आग लगी हुई है। घटनास्थल से धुआं लगातार निकल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के यात्री भार और फ्लाइट संचालन के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट 15वें पायदान पर है। एयर ट्रैफिक पैसेंजर्स रिपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या 30 लाख भी नहीं पहुंच सकी। यही पटना और श्रीनगर जैसे छोटे एयरपोर्ट से भी पीछे रह गया है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी ने एविएशन इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान किया। इसका असर पिछले वित्त वर्ष में एविएशन सेक्टर पर दिखाई दिया था। वहीं मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष में कोरोना के कारण जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसका बड़ा नुकसान देखने को मिला। जयपुर में सब्जी गोदाम के अंदर आग लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। इस दौरान कई मजदूर आग की लपटों में फंस गए। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने बहादुरी के साथ मजदूरों की जान बचाई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उन्नाव में त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस। सीयू सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने किया पैदल गश्त। सदर कोतवाली पुलिस के साथ निकाला पैदल मार्च। गांधीनगर तिराहे से आईबीपी चौराहे तक की गई पैदल गश्त। अलविदा नमाज और ईद को लेकर पैदल गश्त हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निकाला पैदल मार्च। आगरा में शादी में हर्ष फायरिंग को लेकर बुजुर्ग को लगी गोली। हर्ष फायरिंग के बाद मारपीट में 2 गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने में 3 देशों के दौरे पर होंगे। वो मई महीने के पहले हफ्ते में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर होंगे। ये मोदी 2 और 3 मई को जर्मनी, 3 और 4 मई को डेनमार्क और 4 मई को ही फ्रांस के दौरे पर होंगे। 7 राष्ट्र प्रमुखों से वार्ता करेंगे। शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गुजरात यात्रा पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने साबरमती आश्रम पहुंचे। असम के कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के मौके पर रतन टाटा ने बेहद भावुक स्पीच दी। स्पीच की शुरुआत अंग्रेजी से करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्वास्थ्य को समर्पित कर रहे हैं। अंग्रेजी में स्पीच देते हुए उन्होंने हिंदी में बात ना कर पाने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए अंग्रेजी में बोलूंगा, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा वो सीधे मेरे दिल की बात है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ताली बजाकर उनकी स्पीच की प्रशंसा की। उसके साथ ही उनके मंच पर पीएम मोदी, राज्य के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। रूस यूक्रेन की जंग का 65वां दिन। हमले की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने 33 खरब डॉलर का प्रस्ताव रखा। इस रकम में से 20 अरब डॉलर सैन्य सहायता के लिए और $8.5 अरब यूक्रेनी सेना के लिए और बाकी के $3 अरब लोगों की मदद के लिए दी जा सकती है। दूसरी तरफ यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कुछ बीते दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। उत्तर भारत के सभी राज्यों के अंदर अगले 3 दिन तक जबरदस्त लू चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार लू के प्रभाव के कारण 1 मई तक तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो गर्मी अपना 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। इससे पहले अप्रैल 1958 में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी। 48.3 डिग्री का तापमान हुआ था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,377 नए मामले सामने आए। 2,496 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना से 60 लोगों की मौत हुई।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1490 मामले सामने आए। 1070 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में संक्रमित लोगों में से 2 की मृत्यु दर्ज की गई। मिजोरम में कोविड-19 के 99 नए मामले सामने आए और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 580 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 2000 के पार हो गई। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का नया कप्तान चुना है। वो इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभालने वाले 81वें खिलाड़ी हैं। स्टोक्स से पहले जो रूट इंग्लैंड टीम के कप्तान थे, लेकिन अब रूट की जगह स्टोक्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। आईपीएल 2022 के 41वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के सामने 147 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने 18वें ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया। कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच रहे। दिल्ली के 8 मैचों में यह चौथी जीत है। दिल्ली को 4 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा। केकेआर की 9 मैचों में यह छठी हार थी।